हेलो दोस्तों, हमें अधिकतर कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के बनने या बिगड़ने में एक स्त्री का हाथ होता है। दोस्तों, वह स्त्री और कोई नहीं होती, वह एक माँ होती है। किसी भी व्यक्ति के सफल और असफल होने में उसकी माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी माँ बचपन से पौधे में जैसे खाद बीज डाला जाता है, वैसे ही संस्कार रूपी खाद बीज उसके अंदर डालती है, जिससे बाद में वह एक सफल इंसान बनता है। दोस्तों, आज हम दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में उसकी माँ का रोल बनाने और बिगाड़ने में कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, पहली कहानी है कि एक बार एक चोर को फांसी की सज़ा हो गई। जब उस चोर से उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक बार अपनी माँ से मिलकर उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया। उसकी माँ को बुलाने के बाद उस चोर ने कहा कि मैं उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसकी माँ उसके पास आई तो उस चोर ने अपनी माँ के कान को काट लिया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। सभी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह चोर पता है क्या बोला? आप सभी को मेरा अपनी माँ के साथ किया गया यह व्यवहार अटपटा लग रहा होगा ना, लेकिन यह सच है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इसके लिए मेरी माँ जिम्मेदार है, क्योंकि जब मैंने पहली बार स्कूल से एक पेंसिल चुराई थी तब मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था कि रख लो। यदि उस दिन मेरी माँ ने मुझे रोक दिया होता और मुझे उस गलत काम को करने पर डांटा होता तो आज मेरी यह स्थिति नहीं होती और आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ रहा होता। मुझे अपने जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ केवल जन्मदात्री ही नहीं होती, बल्कि प्रथम शिक्षिका भी होती है। यदि बच्चा कोई गलती करे तो उसे समझाना चाहिए और सही और गलत के बीच के फर्क को बताना चाहिए, अन्यथा बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और भविष्य में उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बताया कि किसी व्यक्ति को बर्बाद करने में, पीछे हटाने में या उसकी ज़िंदगी को बेकार करने में उसकी माँ का कितना बड़ा रोल होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बनाने में उसकी माँ का कितना बड़ा रोल होता है यह भी हमें सुनना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, दूसरी कहानी है कि थॉमस अल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता। एक दिन एडिसन जब स्कूल से घर आए तो उनके शिक्षक द्वारा दिए गए पत्र को माँ को देते हुए बोले, माँ, मुझे यह पत्र शिक्षक ने दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। माँ, इसमें क्या लिखा है? तब पत्र को पढ़ते हुए माँ की आंखें रोंद आईं और तेज आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए बोली कि आपका बेटा बहुत प्रभावशाली है। यह विद्यालय उसके आगे बहुत छोटा है। उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं या किसी अच्छे स्कूल में भेजें। और आगे चलकर माँ की शिक्षा और आशीर्वाद से एडिसन एक महान वैज्ञानिक बने। माँ की मृत्यु के कई वर्ष बाद एक बार एडिसन अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, तभी अलमारी में रखा हुआ वह पत्र उन्हें मिला, जिससे वह पढ़ने लगे। तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इसी स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। पत्र को पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गए। एडिसन ने डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो बीमार था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, आज के समय में माताओं को देख करके दिल में दुख होता है कि वो अपने दिल के टुकड़े को घर की बाई के पास छोड़कर ऑफिस चली जाती है। क्या घर की बाई उसको माँ का प्यार दे सकती है? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं। ये तो पैसा कमाने का एक साधन है जिसे अमीरों ने बना रखा है। संयुक्त परिवार के टूटने का असर बच्चों की परवरिश पर भी पड़ा है। पहले की माँ अपने साथ 4-4, 5-5 बच्चों को संभाल लेती थी, जबकि उस समय उसके पास साधनों की कमी थी। और आज के समय पे एक बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है, जबकि हम साधनों से भरपूर हैं। जिन बच्चों के लिए हम कमाने को बाहर जाते हैं, बाद में वही बच्चे हमारे हाथ से बाहर निकल जाते हैं। आज हम अपनी आवश्यकताओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं, समझ से बाहर है। हम अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं दिए जा रहे हैं कि जितना उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे आज की माएँ बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल, लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या दे देती हैं, जिससे बच्चे को उसका नशा हो जाता है। और कई बच्चे तो बीमार हो रहे हैं। कईयों ने तो मोबाइल के लिए अपनी माँ का खून कर दिया, कई घर छोड़कर भाग गए। आखिर इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? कभी हमने विचार किया है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ कड़वी बात करने जा रहा हूँ। आरुषि हत्याकांड क्यों हुआ? ऐसी घटनाएं आज हर रोज़ क्यों हो रही हैं? कुछ माओं को जब कोई बोलता है कि छोटे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वे कहती हैं कि बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, क्या अगर हम पौधे को लगाकर छोड़ दें तो वह पौधा पौष्टिक फल फूल दे सकता है? नहीं, कभी नहीं। छत्रपति शिवाजी ने अच्छे राज्य की स्थापना की थी। उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो, इसकी शिक्षा जीजा माता ने शिवाजी को बाल्यकाल में ही दी थी। तात्पर्य यह है कि हमें अपने बच्चों को देश, परिवार, समाज के प्रति प्रेम की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो हमारे परिवार, समाज और देश का विकास होगा।
ये बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं। पहले के कई बच्चे महान व्यक्ति बने जिनको आज हम पढ़ते हैं, जैसे विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम आदि आदि बहुत सारे महापुरुष हुए। सभी अपने अपने माता पिता की 7वीं या 8वीं संतानें थे। आज के बच्चों की तरह उन्हें सुख सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हुई, फिर भी वे महान व्यक्ति बने। हाँ, एक चीज़ तो उन्हें भरपूर मिली होगी, वो था माँ के साथ पूरे परिवार का प्यार, जो आज के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे भारतवर्ष में महापुरुषों की कमी नहीं है, अगर वो सबके नाम लिखना शुरू करेंगे तो शायद कागज़ कम पड़ जाएगा। हम सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाना चाहते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर क्यों नहीं? शायद इन सभी महापुरुषों को वो सारी चीज़ें नहीं मिली होंगी जो आज के बच्चों को आसानी से मिल जाती हैं। तो आखिर आज के माँ बाप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं? ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। आज के समय पर सभी माता पिताओं को यह सोचना होगा, स्पेशली माताओं को, कि क्या हम अपने बच्चों को वो सब कुछ दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान से सुनना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात पूत अगर कपूत होगा तो वह संचय किया हुआ धन भी नष्ट कर देगा, और अगर सपूत हुआ तो वह खुद धन कमा लेगा। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमें भी नए युग के अनुसार ही चलना होगा, अन्यथा हम दुनिया से पीछे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमें अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कार ही व्यक्ति का सही मूल्यांकन करवाता है। तो इसलिए दोस्तों, एक माता पिता के तौर पर हमें यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। दोस्तों, हमें हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना संस्कार के एक व्यक्ति खोखले ढोल की तरह होता है, या कह सकते हैं कि एक ऐसे मकान की तरह होता है जिसकी नींव मजबूत नहीं होती। क्योंकि संस्कार व्यक्ति को उसकी संस्कृति और उस देश से जोड़ कर रखते हैं। बिना संस्कारों के किसी भी व्यक्ति को पढ़ा लिखा गंवार कह सकते हैं, जिसको किताबी ज्ञान तो होता है लेकिन उसे व्यवहारिक ज्ञान, या कह सकते हैं कि इस देश और संस्कृति के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। और संस्कारों ने व्यक्ति को सदा सुखी ही किया है, और जो व्यक्ति संस्कार को महत्व नहीं देता उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।